जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए क्लास 11 का इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो संभावित प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखिएगा। लेटेस्ट पैटर्न पर आपका ये क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप जो वीडियो है पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर सारे हाफ ईयरली एग्जाम के क्वेश्चन पेपर दिख जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ में पीडीएफ या फिर आपको नोट्स वगैरह डाउनलोड करने हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की। उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको पीडीएफ वगैरह जो है नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड किए जा सकें। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आता है सेक्शन ए, जो कि होता है हमारा रीडिंग का पोर्शन। किसका होता है? रीडिंग का पोर्शन होता है। तो यहाँ पर रीडिंग में होता क्या है, हमको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ से रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल यहाँ पर आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, वेयर डू ऑल एनिमल्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, यानी कि जो जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं वो एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो वो एनर्जी किससे प्राप्त करते हैं? एनर्जी वो फूड से प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं? भोजन से प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह आपको पूरा पैरा पढ़ना है। पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद उनके पैरा से ही आंसर्स आपको लिखने हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी गेट मोर एनर्जी फ्रॉम ईटिंग वेजिटेबल्स देन वी गोट फ्रॉम ईटिंग मीट। इसके बाद है, व्हाट हेल्प्स कीप्स द अमेजिंग ह्यूमन बॉडी रनिंग। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द ईटिंग हैबिट्स ऑफ सम एनिमल्स। लास्ट है, विच वर्ड द पैसेज मीन लिविंग फूड एज फ्यूल। तो यहाँ पर आपको टोटल 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसी तरह का आपको एक पैसेज दिया जाएगा आपके एग्जाम में और उसको आपको करना होगा। क्या करना होगा? सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे। वो भी आपको जो पैसेज दिया जाएगा उसी पैसेज से आपको ढूंढकर करने होंगे, यानी कि आपका कोई भी आंसर बाहर से नहीं होगा। सब कुछ आपको पैसेज के अंदर ही देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन बी, राइटिंग का पोर्शन। क्या आता है? राइटिंग का पोर्शन आता है। तो यहाँ पर राइटिंग के पोर्शन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो राइटिंग के पोर्शन में सबसे पहले है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 150 वर्ड्स में आपको एक आर्टिकल लिखना है। पहला टॉपिक यहाँ पर दिया गया, वैल्यू ऑफ गेम्स माय फेवरेट, और इसके बाद ऑनलाइन क्लासेस। तो यहाँ पर 3 टॉपिक आपको दिए गए हैं। 3 टॉपिक में से आपको जो है, यानी कि जो तुमको सबसे प्रिय हो उस पर आप लोग टॉपिक लिख सकते हैं। वैल्यू ऑफ गेम्स पर आप लोग लिख सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस पर लिख सकते हैं। तो तीनों में से आप किसी एक टॉपिक पर जो है आर्टिकल यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है, राइट लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर ए फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर। अथवा अगर आपको ये नहीं करना है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं, राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी एंड विलेज। तो यहाँ पर आप लोग दोनों में से किसी एक पर आप लोग जो है लेटर आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी आता है। तो सेक्शन सी है हमारा ग्रामर का पोर्शन। क्या है? ग्रामर का पोर्शन। इसमें आपको जो क्वेश्चंस दिखेंगे वो आपके ग्रामर पोर्शन से आपको देखने को मिलेंगे। किससे देखने को मिलेंगे? ग्रामर पोर्शन से। जैसे पहला यहाँ पर है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, ए ब्लैक सीप। क्या है? ए ब्लैक सीप। तो ए ब्लैक सीप का मीन्स क्या होता है? ए ब्लैक सीप का मीन्स होता है स्ट्रेंजर। क्या होता है? स्ट्रेंजर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेंजर। क्या हो जाएगा? स्ट्रेंजर आपका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ए बेड ऑफ रोजेस। क्या है? ए बेड ऑफ रोजेस। तो ए बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है प्लीजेंट, यानी जो आपके लिए खुशीफुल हो। तो यहाँ पर होगा फुल ऑफ जॉयस। क्या होगा? फुल ऑफ जॉयस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4th वाला, फुल ऑफ जॉयस। क्या हो जाएगा? फुल ऑफ जॉयस। ठीक है। नेक्स्ट है, ए मैन ऑफ लेटर्स। क्या है? ए मैन ऑफ लेटर्स। ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत सारी खूबियां हो। क्या हो? जिसके अंदर बहुत सारी खूबियां हो तो उसे कहते हैं स्कॉलर। क्या कहते हैं? स्कॉलर। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 3rd वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट है एट सी, क्या है? एट सी। तो एट सी का मीन्स होता है डीपली कंफ्यूज, यानी कि जो कंफ्यूज क्रिएट करता है उसे हम एट सी कहते हैं। तो यहाँ पर जो कंफ्यूज क्रिएट करता है वो होता है पजल। क्या होता है? पजल। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है फर्स्ट वाला यहाँ पर जो आपका करेक्ट हो जाएगा पजल। क्या हो जाएगा? पजल। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिले थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर जैसे है यू सेड टू हिम आर यू फूल, उसने कहा क्या तुम मूर्ख हो, इसको आपको क्या करा? इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? तो इसका बनेगा यू आस्क्ड, क्या बनेगा? यू आस्क्ड हिम। इसके बाद इंट्रोगेटिव है तो इफ लगाएंगे, इफ, और इसके बाद यू है सेकंड पर्सन का तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो इफ ही आर था तो यहाँ पर हो जाएगा ही वाज फूल। क्या बनेगा? यू आस्क्ड हिम इफ ही वाज फूल। ठीक है, इसका इंडायरेक्ट ये बन जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड है द टीचर सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो यहाँ पर होगा द टीचर सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, बस हम लोग दैट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जैसे यहाँ पर दिया गया इट वाज कोल्ड नो वन वेंट आउट। तो यहाँ पर इसको हम लोग जो है किस में बदलना? सिंपल में बदलना है। तो सिंपल में बदलेंगे तो कैसे बनेगा? तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे इट वाज सो कोल्ड। क्या बनेगा? इट वाज सो कोल्ड, और इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे सो कोल्ड देन नो वन वेंट आउट। क्या बनेगा? देन नो वन वेंट आउट। इट वाज सो कोल्ड देन नो वन वेंट आउट, ये बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं शीला मस्ट वर्क हार्ड एंड यहाँ पर किससे जोड़ेंगे? एंड से जोड़ेंगे, एंड सी विल सक्सीड। क्या बनेगा? एंड सी विल सक्सीड। तो इसको कंपाउंड बनाने कैसे बनाएंगे? शीला मस्ट वर्क हार्ड एंड सी विल सक्सीड, इस तरह बनेगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, स्विच ऑफ द फैन। यहाँ पर देखो क्या है? स्विच ऑफ द फैन मतलब कि जो है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस हम लोग लेट से बनाते हैं, तो कैसे बनेगा? लेट दी फैन स्विच्ड ऑफ। क्या बनेगा? लेट दी फैन बी स्विच्ड ऑफ। क्या बनेगा? लेट दी फैन बी स्विच्ड ऑफ बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है एवरी रोज हैज ए थ्रोन निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर थॉर्न कर लेंगे स्पेलिंग, यहाँ पर THORN थॉर्न होती है। निगेटिव सेंटेंस को इसमें बदलना है। ठीक है। तो इसको कैसे बदलेंगे? तो इसको ऐसे बदलेंगे देयर इज नो रोज। क्या बनेगा? देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न। क्या बनेगा? देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न। ठीक है। नेक्स्ट है करेक्ट एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि इसको आपको करेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे आपको दिया गया 5 शीप्स आर ग्रेजिंग, तो यहाँ पर क्या बनेगा? 5 शीप होगा, यानी कि यहाँ पर एस नहीं लगेगा। क्या होगा? एस नहीं लगेगा और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया था हिज स्पेक्टिकल्स इज न्यू। तो यहाँ पे स्पेक्टिकल्स जो होता है ये हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है? ये हमेशा प्लूरल होता है, तो यहाँ पर लग जाएगा आर। क्या लग जाएगा? आर। तो हिज स्पेक्टिकल आर न्यू हो जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी में आपको दिया गया है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स साउल और सोल। तो साउल मतलब होता है आत्मा, सोल का मतलब होता है अकेला, वेट का मतलब इंतजार करना, वेट का मतलब होता है वजन करना। तो इसका आपको पेयर का क्या करना है? सेंटेंस बनाने हैं, तो ये आप खुद बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद ट्रांसलेट दी फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। तो ये आपको ट्रांसलेट करना है, ये आपको खुद करना होगा। इसके बाद सेक्शन डी आते हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं लिटरेचर के वो इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स में, यानी कि शॉर्ट आंसर है आपसे। हाउ डिड दी ग्रैंड मदर सीन अकॉर्डिंग टू द ऑथर। अथवा में अगर आपको ऊपर वाला नहीं करना तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। व्हाट वाज देयर फर्स्ट लेग ऑफ 3 years जर्नी। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं? दोनों में से कोई एक यहाँ पर आपको करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी का बी पार्ट है व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज टोस्ड बाय दी वेब्स। तो यहाँ पर ये कर सकते हैं। अथवा व्हाट वाज द बॉडी ऑफ टुट सिटी स्कैन, यानी कि सिटी स्कैन में बॉडी में क्या था। तो यहाँ पर क्या निकला था, ये आपको टुट की बॉडी के सिटी स्कैन पर क्या पता चला था, तो
तो यहाँ पर दोनों में से आपको कोई एक करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 80 वर्ड्स, ड्रा ए करेक्टर स्केच ऑफ द ग्रैंड मदर, यानी ग्रैंड मदर का करेक्टर स्केच आपको लिखना है। अथवा में अगर आपको ये नहीं करना है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं, डिस्क्राइब द जर्नी कवर्ड बाय द नरेटर बिफोर जनवरी। तो यहाँ पर देखो दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होता है, रीड दी फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस फॉलो, यानी कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को आपको पढ़ना होगा। इसके बाद 3 क्वेश्चंस आपको 2-2 नंबर के दिए जाएंगे, उनके आपको आंसर्स करने होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था, व्हेन डिड दी पोइट्स मदर डाई, यानी कि जो कविता की कवित्री या फिर जो भी कवि हैं तो उनकी माता की जो निधन हुआ था वो कब हुआ था। व्हाट इज द अबाउट विच नथिंग कैन बी सेड, एक्सप्लेन द लाइन इट्स साइलेंस साइलेंस साइलेंस। तो इसका साइलेंस साइलेंस का आपको मीनिंग डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोएम, ए फोटोग्राफ द लेबरनम टॉप। तो ये आपको क्या करना है, दोनों में से आपको किसी एक पर है सेंट्रल आइडिया लिखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है तो ये आप दोनों याद कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं आपके सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 40 वर्ड, व्हाई डिड मुराद कम टू एरम्स हाउस, एरम्स हाउस। अथवा अगर ये नहीं करना है तो नीचे वाला कर सकते हैं, वेयर डिड मुराद एंड एरम राइड दी हॉर्स। तो दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हु वाज दी वुमैन हुम नरेटर वांटेड टू मीट, अथवा व्हाट डिड द गर्ल डू विथ द नरेटर। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें दोनों में से एक करना है, ऊपर में से दोनों में से एक करना है, दोनों में से एक एक करना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 80 वर्ड्स, ड्राई करेक्टर स्केच ऑफ मुराद, दूसरा है ड्राई करेक्टर स्केच ऑफ मिसेस डॉटर। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका जो है ये क्वेश्चन पेपर हो जाता है। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन प्रश्नों को जरूर एक बार एग्जाम से पहले देख कर जाइएगा। और अगर इसको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, लिंक आपको टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।